अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको पढ़ाऊंगी प्रेजेंट कंटिन्यूस। लास्ट टाइम हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्लियर किया था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसका कंसेप्ट मैं आपका क्लियर करूंगी। नंबर 1, इसके बारे में आपको जानना है कि ये काम जारी रहता है, ये नामुकम्मल काम होता है। जैसे आप लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हैं और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये इनकम्प्लीट टास्क है, मुकम्मल टास्क नहीं है, ठीक है। इसको जानना कैसे है, पहचानना कैसे है, कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा। नंबर 1, ये द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन, वो काम जारी होता है। ये आप लोगों के लिए मैंने लिख दी है, ये उर्दू में, वैसे मैं इस हक में नहीं हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको इस तरह चीज़ें और सेंस आपकी डिलीवर हो जाए और आप स्पीकिंग भी बोल सकते हो। तो आपकी आसानी के लिए मैंने ये थोड़ा सा लिख दी है। कंटिन्यूस का वैसे भी मतलब होता है जारी रहना किसी चीज़ का, यानी कि जारी रहना, ठीक है। नंबर 1, द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन, इनकम्प्लीट टास्क और एक्शन। नंबर 2, डेफिनेट प्लान फॉर नियर फ्यूचर। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया फार्मर्स की। फार्मर्स आर प्लफिंग देयर फील्ड्स, वो किसान खेतों में हल चला रहे थे, खेतों में हल चला रहे थे, चला रहे हैं, सॉरी, प्रेजेंट कंटिन्यूस, चला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब वो काम नामुकम्मल है, ठीक है, जारी है। आप लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इनकम्प्लीट टास्क है, क्योंकि हम लोग काम अभी कर रहे हैं, हमारा काम मुकम्मल नहीं है, ठीक है। इनकम्प्लीट टास्क और एक्शन। फार्मर्स आर प्लफिंग देयर फील्ड्स, डेफिनेटली प्लान फॉर नियर फ्यूचर। हमने आपसे कहा था वी आर कंप्लीटेड अवर टास्क, हम लोग अपना काम मुकम्मल करने जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई प्लान जो आपका आप प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, वो आपका होना है। जैसे आई प्रिपेयरिंग फॉर वेडिंग, ठीक है, आई प्रिपेयरिंग फॉर पार्टी, मैं तैयार हो रही हूँ किसके लिए, पार्टी करने के लिए, पार्टी पे जाने के लिए। वी आर गोइंग फॉर पिकनिक दिस संडे, मैं इस इतवार को पिकनिक के लिए हम जा रहे हैं, पिकनिक के लिए जा रहे हैं। इसका अमूमन भी उर्दू में कहा जाता है रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने इस कंसेप्ट में नहीं फंसना, आपने अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। फार्मर्स आर प्लफिंग देयर फील्ड्स, डेफिनेटली प्लान फॉर नियर फ्यूचर, वी आर गोइंग फॉर पिकनिक दिस संडे। हैबिचुअल एक्शन फॉर डूइंग अगेन एंड अगेन, ऐसा एक्शन जो आप बार बार करते हो, ठीक है। किसी की आदत होती है, वो हर वक्त झूठ बोलता रहता है, ही इज लाइंग, ही इज टेलिंग लाइंग, ही इज टेलिंग लाइंग, ही इज ऑलवेज बोरिंग मनी, वो बार बार कोई काम, ऐसा कोई काम करना जो बार बार आदतन आप करते हो, हर वक्त वो पैसे कर्जे पे लेता रहता है, ही इज ऑलवेज बोरिंग मनी, हर वक्त वो पैसे लेता रहता है, ठीक है। ही इज टेलिंग लाई, हर वक्त वो झूठ बोलता रहता है। ये कंटिन्यूस है, ये हैबिचुअल एक्शन है, आपने फंसना नहीं है इसमें, ठीक है। ये अब आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। मैं पहले आपको इसका बताती हूँ कंसेप्ट क्या है, बाद में हम लोग इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर जो सा है, आई एम अ गर्ल, मैं लड़की हूँ। एम के जो सा आई के लिए यूज होता है, ही इज जो सा है सिंगुलर के लिए यूज होता है, ही इट और सिंगुलर नेम, ठीक है। आर जो सा यूज है वी प्लूरल नेम, ये सेम प्रोसेस चल रहा है आपका। यू आर ईटिंग माई मील, तो मेरा खाना खा रहे हो, क्यों खा रहे हो। यू आर अ गर्ल, आप एक लड़की हो। यू आर अ स्टूडेंट, आप तालब इल्म हो। यू आर लिसनिंग माई लेक्चर, आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो। दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ही सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, इज एम आर यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी। आई एन जी का वैसे भी मतलब होता है किसी काम का कंटिन्यूसली होना, ठीक है, जारी होना, प्रोग्रेस में होना, पास्ट बट प्रोग्रेस, ठीक है। हमारा लेक्चर अभी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस के कंसेप्ट क्लियर किए थे, वो गुजर गए हैं, अभी हम आगे नेक्स्ट स्टेज पे आ गए हैं, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर की तरह ये क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, ही इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, ये आपको मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बता दिए। नेक्स्ट हम इसके एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं, मजीद आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नंबर 1, आई एम कुकिंग पास्ता, मैं पास्ता बना रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा डेली रूटीन में यूज़ होता है, टेंसेस आपको यूज़ करना चाहिए। स्पीकिंग प्रैक्टिस करो, 2 मिनट की इंग्लिश अल्लाह के वास्ते 2 मिनट के लिए ज़रूर करना, वरना मैं आपको जितना मर्जी समझा लूँ, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपको कुछ समझ में नहीं आना। अभी आप सिर्फ स्पीकिंग पर तवज्जो दो, राइटिंग हम बाद में देख लेंगे। आई एम रीडिंग बुक, क्योंकि ये न्यू ईयर ख़त्म हो रहा है, तो मैं चाह रही हूँ पास्ट ईयर जो हमारा गुजरे उसके अंदर आप कम अज़ कम आपको इंग्लिश बोलना आ जाए, ठीक है। न्यू ईयर पे हम राइटिंग स्किल्स को ना इम्प्रूव करेंगे। वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर पार्टी। नंबर 4, आर यू श्योर यू आर नॉट गोइंग विद मी, तुम्हें यकीन है कि तुम अब मेरे साथ नहीं जाओगे। चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, खेल रहे हैं। एक स्ट्रक्चर जा रहा है, ये मैंने हाईलाइट किया आप लोगों के लिए। मारिया इज़ नॉट राइटिंग लेटर फॉर मी, वो मेरे लिए तैयार नहीं है क्या लिखने के लिए, खत लिखने के लिए। आई एम नॉट कॉलिंग यू, मैं तुम्हें नहीं बुला रही। आर यू कॉलिंग मी, क्या आप मुझे बुला रहे हो। आर यू स्टडिंग, क्या तुम पढ़ रही हो।
यू आर नॉट स्टडिंग, तुम नहीं पढ़ रही हो। ये क्या था? प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स थी जो आपके लिए सेट की थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, आज का लेक्चर थोड़ा सा मे भी लंबा हो जाए लेकिन आपको इसको समझना है। आगे है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर आपको मैंने बताया था इनकम्प्लीट टास्क। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट टास्क होगा, कंप्लीटेड एक्शन, नॉट फिक्स टाइम। वी हैव डन अवर टास्क, हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। आई हैव सीन यू लास्ट मंडे, मैंने तुम्हें लास्ट मंडे देखा था। प्रेजेंट परफेक्ट का आगे परफेक्ट कंटिन्यूस जो है ये चौथा टेंस है, इसके अंदर भी काम हो रहा होता है। दोनों का स्ट्रक्चर आपको एक स्ट्रक्चर की समझ आएगी, दूसरे स्ट्रक्चर की बहुत ही समझ आ जाएगी। ये बहुत कम यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसलिए इतना ज़्यादा फोकस ना करना, लेकिन आपको आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चनिंग आपने किसी भी टेंस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, ज़्यादा फोकस नेगेटिव और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस पे करना है, वो लोग हम डेली रूटीन में ज़्यादा यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एक्शन बिगिन इन पास्ट बट कंटिन्यूस इन प्रेजेंट। ठीक है, फिक्स टाइमिंग होता है, सिंस और फार इसमें यूज़ होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर मैंने कुछ स्ट्रक्चर आपको बताया, जैसे हम वो वहाँ पे पढ़ रहे थे ना, वो यू के लिए हम लोग आर यूज़ कर रहे थे और सिंगुलर के लिए ही के लिए शी के लिए हम लोग इस का यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग सिंगुलर के लिए ही शी इट के लिए हैज़ का यूज़ करते हैं, लेकिन दे वी आई प्लूरल नेम्स के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हैव यूज़ करते हैं। सिंस और फार के अंदर अमूमन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर अगर किसी का नाम लेकर, यानी कि किसी महीने का नाम लेकर, किसी दिन का नाम लेकर, किसी दिन के हिस्से का नाम लेकर जब बात की जाएगी तब हम क्या यूज़ करेंगे? सिंस का यूज़ करेंगे। 1988, यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल सेट किए हैं। दे हैव बीन प्लेइंग कार्ड सिंस 10 AM, वो सुबह से क्या कार्ड्स ही खेल रहा था। क्या खेल रहा था? खेल रहा है, कार्ड्स ही खेल रहा है। ठीक है, काम पास्ट में भी लेकिन प्रेजेंट में भी, लेकिन इनकम्प्लीट है ये। ठीक है, खेल रहा है, अभी तक खेल रहा है। दिस कंपनी इंट्रोड्यूस इन 1996, ये कंपनी को इंट्रोड्यूस किया गया किसमें? 1996 में। यहाँ पर मैंने देखा है 1996 का नाम लिया गया, जून का नाम लिया गया। जून की जगह मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपके लिए लिया, आप लोग किसी और महीने का नाम, लेकिन महीने, हफ्ते और दिन के किसी एक हिस्से का नाम लेना और किसी फिगर का नाम लेकर जब आप बात करोगे तो वहाँ पर सिंस का यूज़ होगा। कैसे यूज़ करना है हम आगे पढ़ेंगे। फार जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है, 2 आवर्स है। आ वीक का लॉन्ग टाइम है, 5 years है। शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 hours, मैं तुम्हारे लिए इंतजार करती रही हूँ 3 घंटे से। मैं तुम्हारे लिए इंतजार करती रही हूँ 3 घंटे से। ठीक है, यहाँ पर मैंने आप लोग देख रहे हो कि मैंने किसी एक का नाम लिया कि सुबह के 3 घंटे थे कि रात के 3 घंटे थे, मैंने बस 3 घंटे का नाम लिया। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम, फॉर, सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट वी प्रैक्टिस इट। हाँ, इसका हम आगे स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। ये मैंने आपके लिए लिखा है उर्दू में। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान उर्दू में यकीनन जो कर चुके हैं लिया जाता है, लेकिन मैं आपको बार बार कह रही हूँ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं आपने। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है, ये आपने देख लेना है। शी हैज़ रीड बुक, सब्जेक्ट फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, ऑब्जेक्ट है और वर्ब है। वर्ब के अंदर हैज़ और हैव के बाद हमेशा 12 सेंटेंसेस के अंदर हैव और हैज़ के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। बी रिमेंबर, हैज़ हैव जो दूसरा है ना, हैज़ हैव, आई हैव अ पेंसिल, आई हैव, इसका इस्तेमाल अलग है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ पे अभी आपने याद रखना है हैज़ और हैव के बाद कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ही हैज़ नॉट रिटन लेटर, हैव यू अप्लाइड फॉर CSS। यहाँ पर मैं नेगेटिव, पॉजिटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देख लिया, आप लोगों ने देख लेना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर भी आप लोग देख रहे हो, ता रहा हूँ, ते रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट का याद रखना, कंप्लीट टास्क है। ठीक है, हैव यू डन योर टास्क, क्या तुम अपना काम मुकम्मल कर चुके हो? शी हैज़ बीन रीडिंग बुक। उस्मा हैज़ नॉट प्लेइंग टेनिस सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से नहीं खेल रही थी, यहाँ सुबह से खेल रही थी। नेगेटिव कैसे सेंटेंस क्रिएट हो रहा था, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल सेट किए हैं, ये आप देख लो। नंबर 1, वी चारों सेंटेंसेस को यूज़ करते हुए आपके लिए। ठीक है, नंबर 1, वी आर वेटिंग अवर टाइम, वी आर वेस्टिंग अवर टाइम, हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। वी हैव वेस्टेड अवर टाइम, हमने अपना वक्त ज़ाया कर दिया है। वी हैव बीन वेस्टिंग अवर टाइम, हम लोग अपना वक्त ज़ाया करते रहे हैं। वी वेस्ट अवर टाइम, सिंपल प्रेजेंट, हम अपना वक्त ज़ाया करते हैं। ये चारों सेंटेंसेस को मैंने आपका स्ट्रक्चर बयान कर दिया। एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ गया, बाकी सेंटेंस के स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं एक बुक से, जो मैंने आपको रिनर मार्टिन की बुक बताई थी, वो हम रिव्यू जो सा है लेंगे। इस रिव्यू के अंदर आप लोग ये देखो, ठीक है, ये रिव्यू है, ये जस्ट टेक इट। ये यू स्पीक, तुम बोलती हो, यू आर स्पीकिंग, तुम बोल रही हो, ही स्पीक्स, वो बोलती है, ही इज स्पीकिंग, वो बोल रही है, वी स्पीक, हम बोलते हैं, वी आर स्पीकिंग, हम बोल रहे हैं, दे स्पीक, वो बोलते हैं, दे आर स्पीकिंग, वो बोल रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखो, आई हैव सीन,
I have spoken, I have been spoken, you have spoken, you have been speaking, has spoken, he has been speaking, they are spoken, they have been speaking. I hope you like my videos. Subscribe, share and like my video. और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी. एक बुक इंग्लिश ग्रामर की अगर आप लोग ले लो तो अच्छी बात है. ये डीन मार्टिन की बुक है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ जिसके ऊपर से मैं पढ़ रही थी. अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, टेक केयर.